और यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों, टेक्नीशियन स्पॉट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि प्रिंटिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लेके आ रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको जो ई बुक है उसके लिए भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको ई बुक जो है वो आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। अगर आपको हिंदी में ई बुक परचेज़ करनी है तो भी अवेलेबल है, और अगर इंग्लिश लैंग्वेज में परचेज़ करनी है तो भी अवेलेबल है। आप जिसमें सूटेबल हो लर्न करने के लिए आप उसमें परचेज़ कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, इसके पहले की सीरीज आपको चैनल पे मिल जाएगी जिसमें मैंने 20 तक क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। अभी 21 क्वेश्चंस चलते हैं। द ग्रुप ऑफ पेजेस ऑफ ईच साइड ऑफ द सिग्नेचर इज कॉल्ड। देखिए, वो कह रहा है कि पेज का जो ग्रुप होता है जिसके ईच साइड पे, हर साइड्स पे सिग्नेचर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं फोरम। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा, फोरम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दोस्तों कि नेम द प्रिंटिंग मेथड इन विच ड्राई इंक इज़ यूज्ड। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस पुराने पेपर्स में पूछे गए, प्रीवियस पेपर में पूछे गए, चाहे वो एसपीपी हैदराबाद हो या आईएसपी नासिक हो या फिर आपका अदर आरपीएससी का पेपर हो, वहाँ पे भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी प्रिंटिंग मेथड का नाम बताओ जिसमें ड्राई इंक यूज होती है। तो देखिए, जो आपकी जेनोग्राफी होती है उसमें ड्राई इंक का यूज होता है। तो ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कॉमनली यूज टर्म फॉर मटेरियल रिसीविंग द प्रिंट। मटेरियल रिसीविंग द प्रिंट के लिए कॉमन कौन सा टर्म यूज किया जाता है? तो उसको मटेरियल फील्डिंग के लिए कहते हैं सबट्रेट। सबट्रेट इज द डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है नेम द इमेजिन इमेज सिस्टम दैट टेक्स फुली painted digital material and expose this information to plate without creating the film। डायरेक्ट इमेजिंग, CTP, USB या फिर प्रिंट प्रोडक्शन। तो देखिए, यहाँ पर CTP ही राइट आंसर होगा दोस्तों। और CTP का अगर आपको फुल फॉर्म पता हो तो ज़रूर बताइए। कंप्यूटर टू प्लेट इसका फुल फॉर्म है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियोस है वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। और ई बुक में भी आपको सारे फुल फॉर्म, जितने भी फुल फॉर्म्स हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, CTP। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। NIP, निप 25 क्वेश्चन है। निप हैव image without direct physical contact between the printed mechanism and the substrates। What is NIP? निप के बारे में पूछ रहा है कि निप का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग इज कॉल्ड निप। NIP, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। ठीक है दोस्तों, तो NIP का फुल फॉर्म भी हो जाएगा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। और उसमें होता क्या है कि ये जो है डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आती है, किसके? प्रिंटिंग मैकेनिज्म और सबस्ट्रेट के बीच में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ग्राफिक एलिमेंट यूज इन प्रोड्यूसिंग नॉर्मल प्रिंटेड प्रोडक्ट इज कॉल्ड। कह रहा है कि ग्राफिक एलिमेंट जो होता है यूज किया जाता है नॉर्मल प्रिंटेड प्रोडक्ट में, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, ए है डिज़ाइन, बी है पी प्रेस या ग्रेफाइट या आर्ट वर्क। तो उसको बोलते हैं आर्ट वर्क। ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन करिए SMPS को डिफाइन करिए। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे दोस्तों। प्रीवियस एग्जाम में RIP का फुल फॉर्म पूछा था, और आपसे MICR का फुल फॉर्म पूछा था, आपसे PDF का फुल फॉर्म पूछ चुका है। तो ये जो आपके एब्रेशन फॉर्म्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो SMPS का फुल फॉर्म है वो है दोस्तों स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी।
अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR स्टैंड फॉर। OCR का फुल फॉर्म क्या होगा? OCR स्टैंड फॉर, तो देखिए यहाँ पर होगा ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ होगा ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, रिकग्नाइजन जो है वो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी OCR का स्टैंड फॉर्म। फिर देखिए यहाँ पर 29 क्वेश्चंस बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि नेम द पॉपुलर वेब इमेज फॉर्मेट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें फॉलोइंग में सबसे पॉपुलर वेब इमेज कौन सी है? PDF है, SVG है, या PSD है, या फिर JPG? तो JPG के बारे में सब लोग जानते हैं, जब कोई फ़ोटोज़ ये वगैरह इमेज डाउनलोड करते हैं तो वो JPG में सेव होती है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द डिवाइस विच इज़ नॉट यूज्ड एज अ क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस इन प्रिंटेड इंडस्ट्री। कौन सी डिवाइस है उसको वो यूज नहीं होती क्वालिटी कंट्रोल में प्रिंटिंग इंडस्ट्री में? तो ये ऑप्शंस बी है बोलोमीटर। बोलोमीटर इज़ द राइट आंसर होगा। स्टार टारगेट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं वहाँ पे, और सारे क्वेश्चंस मैंने कवर अप कर दिए लगभग जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते थे। तो इसीलिए, और कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी कवर अप हैं। तो ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आपका 4 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तैयारी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।